हेलो एवरीवन, स्वागत हो चुका है आप सभी लोगों का क्वांटम गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। और भाई आई एम सो सॉरी मैं कल अपलोड नहीं कर पाया, बट भाई कोई बात नहीं, आज आपको मस्त वीडियो मिल जाएगी। अब यार देखो, इस वीडियो में साउंड तो नहीं है और भाई मैं इस वीडियो को डालता भी नहीं, पर भाई ये वीडियो ना इतनी मस्त है ना कि भाई मेरा मन नहीं माना कि भाई मैं इसको ना डालूँ। खैर जो भी भाई साहब, अगर आप लोग हो भाई, अगर एक पबजी के भाई साहब नूब हो या फिर एवरेज भी खेलने लगे हो ना, तो भी अगर आप लोग स्क्वाड या डुओ खेलते हो तो आपको ना एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी इस गेम प्ले से कि भाई टीममेट कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका टीममेट के साथ कोऑर्डिनेट बैठा है ना, तो फिर शायद ये आपको हरा सकता है गेम में, तो कसम से बता रहा हूँ। खैर जो भी है ये सब बातें छोड़ो, अभी मैं गेम प्ले पे आता हूँ। तो यार गेम प्ले की बात की जाए ना, तो गेम प्ले काफ़ी खतरनाक जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली 2 बंदों को ना मैं मार चुका था और ये भाई साहब मेरा तीसरा शिकार बन गए। अब यार देखो, यहाँ मेरे जहाँ पे मैं था अभी, जिस वाली साइड पे, उस साइड पे कोई नहीं था, जितने भी बंदे थे वो सब सामने की साइड पे थे। तो भाई मैंने एक दिमाग लगाया इस बंदे को मारने का। मैं गया या ये तो क्या बोलते हैं भाई, इस कमरे से या फिर इस वाली जगह से मैं गया, ताकि भाई मैं उस बंदे को बैक स्टेप करके मार सकूँ और उसका कोई टीममेट भी अगर मेरे को देख रहा हो तो उसको तो भाई मैं बहुत गंदा पेलता। पर भाई मैं मतलब ये ना एक गलती भी हो सकती थी, बिकॉज मैं मरते मरते बचा। यहाँ पर जैसे ही मेरे को ये बंदा दिखा, मैंने तो इस बंदे को भाई बिना किसी देरी के इस बंदे को मार दिया। अब यार इसका टीममेट भड़ा दिया कि तूने मेरे टीममेट को कैसे मारा भाई। तो भाई जैसे मैंने तुम्हारे टीममेट को मारा है वैसे ही तुम भी मरोगे। खैर जो भी बंदा जो था नूब नहीं था, ये बंदा प्रो था, बिकॉज इस बंदे ने तुरंत एक एंगल चेंज किया मेरे को मारने के लिए। पर भाई लालची था ये बंदा। सामने एक बॉट आया जिसको इस बंदे ने नॉकआउट कर दिया, और भाई जिसको नॉक करने के चक्कर में मैंने इस बंदे को डैमेज कर दिया और ख़त्म भी कर दिया। ये होता है भाई साहब, लालच मत करो भाई, जिस पर तुम्हारा फोकस है उस पर फोकस रखो। खैर जो भी है, यहाँ पर भाई ये भाई साहब क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता भाई। ये भाई साहब अब भी उतरे थे फिर रीलैंड करके, यानी कि इसका टीममेट तो मर चुका था, ये फिर से लैंड हुए थे। खैर अभी जो भी है, साउंड तो नहीं है, लेकिन भाई जब मैं इस जगह से जा रहा था तभी मेरे को पीछे की तरफ आया एक साउंड, और ये मेरे को दिखे। अब यार जिस बंदे को मैंने मारा था ना, जब मैंने बोला था कि वो बंदा लालची था, ये उसी का भाई साहब फिनिश्ड किल था, फिनिश नहीं नॉकआउट किल था, जिसको मैंने फिनिश कर दिया। तब यार उसके बाद हुआ ये कि मेरा टीममेट जो था वो भी भगत मेरे पास आ गया, जो एक बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पर ये भाई साहब मेरे टीममेट को मारने के लिए घात लगाए बैठे थे, लेकिन जो भी है मैंने इनके ऊपर घात लगा दिया और उनको मार के अपने टीममेट को सेव कर लिया। यहाँ पर जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर बंदे अभी भी लैंड कर रहे थे, मैंने एक बंदे को देखा था, लेकिन भाई वो बंदा जो था घर के ही मर गया भाई, बिकॉज ऑब्वियसली वो बंदा ना एकदम स्टार्टिंग में लैंड किया था। खैर यहाँ पर थे 2 बंदे, सॉरी 2 नहीं 2 स्क्वाड्स थी, जिसका एक बंदा जो था ये उन्होंने खा लिया था, एक बंदा बच रहा था। अब जब मैं इस जगह पर आया तो भाई नॉर्मली तो पता नहीं मेरे को, पर बहुत गंदा घातक फायर आया मेरे पे, और एक बॉट ने भी मेरा फायर किया तो बॉट को मार दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर मेरी पिंग इशू चालू हो गए, जिसकी वजह से भाई मैं ख़त्म हो गया भाई इस पिंग की वजह से। अब भाई मेरी फट गई, बिकॉज देखो मैं जो था, अब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मर जाऊँ। सो मैं यहाँ पर जैसे ये बंदा मेरे टीममेट को मारने हो गया, मैं इस तरफ आ गया। खैर जो भी है यार, मेरा टीममेट प्रो था और काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारे बीच में, तो भाई हम लोगों ने भाई एकदम कैसे न कैसे करके बच गए। मेरे टीममेट ने मेरे को रिवाइव कर दिया और भाई मैं यहाँ पर आ गया। अब भाई मेरा टीममेट जो था भाई, वो तो एकदम ऐसा एग्रेसिव मोड में आ गया था कि अब वो सामने थे 2 बंदे, और ये भाई साहब ने सोचा कि 1v2 करूँगा मैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा किल्स नहीं, तो मेरे पास अच्छे खासे किल्स थे। तो बंदा जो था सबसे पहले गया, इस बंदे ने 6x स्कोप उठाया, थोड़ी बहुत लूट करी, और उसके बाद ये बंदा जो था एकदम खुले से जाने लगा। लेकिन भाई मैंने ये स्टेप नहीं उठाया, मैं गया कवर से, हाँ मैं भूल गया था, मैं गया कवर से इस बंदे को पेल पाल करने के लिए। अब देखो वहाँ पर मेरे टीममेट की फाइट चालू हो गई, लेकिन भाई फिर भी भाई साहब मैं जो है एक कवर नहीं छोड़ना चाहता था अपने लिए। पर जब मेरा टीममेट ही नॉक हो गया तो अब मेरे को भाई कवर छोड़ना पड़ा, और जब मैं इस तरफ आया तो भाई अब देखो मैंने बंदों को कैसे पेला है। भाई काफ़ी सस्ते मैंने पड़ गए भाई ये दोनों बंदे। यार जो भी भाई 1v2 इनको करना इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज ये दोनों तो एक तो पहले से नॉक हो गया था। खैर अभी यार यहाँ पर आई बॉटों की बरसात। ओ भाई ये बंदा रियल था, ये आखिरी वाला बंदा रियल था भाई, बच गया मैं इससे। खैर जो भी है भाई, अगली बार से अगर चाहे वीडियो कितनी भी इंटेंस हो भाई, का साउंड नहीं होगा तो मैं नहीं डालूंगा यार, ट्राई करूँगा। सो भाई अभी उसके बाद भाई हम लोग गाड़ी उठा के जोन के अंदर आए। जैसे ही जोन के अंदर आया भाई साहब, सामने वाले रेड हाउस से बहुत गंदा फायर आया मेरे टीममेट पे, लेकिन भाई सीधी बात ये थी कि बंदे ने मेरे को नहीं देखा था। सो अब मैं चाहता तो आराम से यहाँ से स्पीक कर सकता था, लेकिन भाई यहाँ से पिक करने में भाई मैं मर सकता था, बिकॉज लोकेशन आ जाती मेरी। तो मैं थोड़ा सा फ्लैंक किया मैंने और एकदम बढ़िया सा एंगल बना के टपाटप मार दिया उसको।
और फिर मेरा टीममेट भी सेफ था। अब यार देखो यहाँ पर मैं एकदम मस्त भाई बॉम्ब करने के मूड में था, पर सामने से भाई एक बंदे का भाई सब चिकनापन था और भाई इस बंदे ने मेरे को फायर किया और भाई तभी मेरा अचानक से लैग मैग हुआ, ना जाने क्या हुआ नहीं पता मेरे को। और तो उसी के बाद तभी बीच में अचानक से फ़ोन भी आ गया भाई। इतनी बुरी कंडीशन ना कभी नहीं है देखी मैंने भाई। और भाई इसी फ़ोन कॉल की क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ भाई वो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला यहाँ पे। सो भाई यहाँ पर ना सामने जो बंदा था पीछे ही बंदा तब, यानी कि एक सैंडविच सिचुएशन हो गई थी। बिकॉज देखो पीछे भी एक डुओ था, आगे भी एक डुओ था, हम बीच के डुओ थे। क्या जो भी है यहाँ पर पोस्ट सिचुएशन संभालने के लिए मैंने एक नॉक निकाला और भाई सिचुएशन को और संभालने के लिए मैंने बोला कि भाई एक काम कर, मुझसे थोड़ा सा आगे चला जा, क्लोज इन हो जा। तो भाई लेकिन भाई बंदे ने सोचा कि उन पर जाके घुस जा, और बंदे ने किया भी भाई। ये बंदे ने गाड़ी उठाई और सीधे ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग पर घुस गया। ऐसा नहीं कि थोड़ा दूर रोके एंगल बनाया, नहीं, ये बंदा घुस गया सीधे मारने को। अब मैंने देखा कि ये बंदा घुस चुका है। सो भाई अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं था भाई। मैं सोचा चलो भाई भाड़ में गया, मैं एंगल बनाऊंगा। मैं गया सीधे एंगल बनाने के लिए, मैं सामने की तरफ गया। यहाँ पर इस तरफ भाई साहब मस्त बैठे हुए थे, मैंने उनको मार दिया। और अब भाई मैं इस जगह पर आ गया देखने को। भाई जैसे मेरे को बंदा दिखाई दिया मैं लेट गया, और भाई बेचारा बंदा, उसको मैं दिखाई नहीं दिया। और कहीं काफ़ी इजी 1v2 था, ये काफ़ी इजी 1v2 था। क्या जो भी अगर आपको 1v2 पसंद आया हो ना तो भाई लाइक करो, पिछले वाले के भी और इस वाले की भी, बिकॉज भाई इसलिए तो मैं डाल रहा हूँ ना भाई। क्या जो भी 16 किल तो भाई काफ़ी आसानी से मिल गए। और भाई अभी मैं अपने टीममेट को चिल्ला रहा था कि मैंने क्लोजिंग करने को बोला था, घुसने को नहीं बोला था। क्या ही बोला जाए भाई। अब यार यहाँ पर आखिरी तो नहीं, आखिरी का एक कदम पहले वाला डुओ था जिसका एक बंदा मैं नॉक कर दिया। और भाई मैंने सोचा चलो भाई ग्रेनेड करता हूँ, पर भाई मैं था थोड़ा ज़्यादा आगे की सोचने लगा था, मेरे को लगा कि वो बंदे वहाँ जाके रिवाइव करेंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ नेड नहीं किया। लेकिन भाई बंदे यहीं पर है और अभी भी यहीं पे थे। खैर जो भी भाई, जैसे ही इसने फिर से सर दिखाने की गलती करी, मैंने फिर से इस बंदे को हेडशॉट मार दिए। और अब भाई मैंने बिल्कुल गलती नहीं करी, मैं सीधा घुस गया इन पर। भाई मैंने 1000 बार बोला है मैं सांपों को बहुत गंदा मारता हूँ। PUBG और BGMI के सांप होते हैं ना भाई, उनसे मैं सख्त नफरत करता हूँ भाई। बिकॉज मैं इतना मरा हूँ ना सांप से, क्या ही बताऊँ। खैर आखिरी 2 बंदे यहाँ पर चुग रहे थे तो भाई, लेकिन भाई शुरुआत में तो भाई मेरा एक गोली मिस हो गई। अब यार मैं यहाँ पर शांति से बैठ के इनको स्काउट कर रहा था कि जैसे कोई निकले। और भाई ये बंदे को ना जाने क्या सोच आया कि ये बंदा ओपन में ही आ गया भाई। इसका टीममेट तो ठीक है, ये क्यों ओपन में आया। खैर जो भी है, इसको ओपन में एक सजा मिल गई। मेरे को तो भाई ये छू भी नहीं पाया और भाई स्वर को प्यारा हो गया। अब यार यहाँ पर आता है एक इंटेंस सीन जिसमें मैं ईजिली जीत जाता है ये फाइट। बट भाई ये एक बहुत ही गंदी सिचुएशन थी। बिकॉज यहाँ पर उसने मॉली फेंका तो मैं आगे आया। जैसे मेरे को उसकी पोजीशन पता चली, मैंने इस बंदे पर किया स्कोप, और जैसे ही मेरे को एक परफेक्ट एंगल मिला इस बंदे के ऊपर, तभी यहाँ पर आया फिर से फ़ोन। और भाई कसम से बता रहा हूँ भाई, इससे बुरा ना कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं ना इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज भाई ये इतना वर्स्ट सिचुएशन थी ना कि मैं रोने लगा था इस टाइम पे। सीरियसली आंखों से आंसू निकले थे, लेकिन भाई मैं चिल्ला के मैंने फ़ोन पटक दिया था। क्या ही बताएंगे इस आपको, सैड लाइफ।